बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शोबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ को। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद मियां नसीम मोनी के साथ बसरपुरा रोड शेख बागों में मौजूद हूँ। मेरे साथ साबिक़ एम एन ए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और लॉ डिवीज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर, बड़ी प्यारी शख्सियत मियाँ वसीम अख्तर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आज ये बसरपुरा रोड का जो इफ्तिताह हो रहा है, बड़ा दरीना मुतालबा था अवाम का। सर ये बताइएगा कि ये सड़क कहाँ से कहाँ तक बनेगी? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती ये रही कि 4 साल हुकूमत रही पीटीआई की, जिन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। लूट मार के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं था। अभी नून लीग की गवर्नमेंट को बने हुए 1 साल हो गया है। 1 साल में हमने अल्लाह के फजल से अपने शहर में कोई 1.25 अरब रुपए के लगभग काम करवाए हैं। और ये रोड, इस रोड से गुजरते हुए शर्म महसूस होती थी। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये रोड की आज तकमील हो रही है। और इसके अलावा जो कॉलेज रोड है, जो सदर दीवान रोड है, वो भी इंशाल्लाह जल्द आपको इफ्तिताह उसका हम करेंगे। आपने अपने दौर में माशाल्लाह कसूर की बड़ी अपना खिदमत की है और आपके माशाल्लाह बेटे ने भी एमएनए के दौर में भी, बाद किसी से पीटीए के दौर आ गया, उसके बावजूद भी मियां साद वसीम ने असम्बली के फ्लोर पर कसूर के मसाइल को उजागर करने में बड़ा रोल अदा किया। आप इस हवाले से क्या कहें? आज जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई इंतहाई ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं, मगर उनको याद करना चाहिए 2018 का मियां नवाज शरीफ का दौर, जब 2 रुपए की रोटी बिकती थी, जिसने इस मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। अब आप समझदार लोग हैं, आपको एक तबाह मईशत मिले तो उसे ठीक करते हुए टाइम लगेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि अवाम बिजली के बिलों से, पेट्रोल के रेट से, आटे से, घी से बहुत परेशान है। हम भी बहुत परेशान हैं, मगर अवाम को ये भी देखना होगा कि ये पिछले 4 साल में ही क्यों हुआ। 2018 से पहले का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान, इसका बेड़ा गर्क किसने किया, ये लोगों को बताने वाली बात है। और साहिब शऊर लोगों के सोचने की बात भी है कि 1 साल में इस मुल्क का ये हाल नहीं हो सकता। जिन्होंने इस मुल्क का ये हाल किया, उनका एहतसाब होना चाहिए। इंशाल्लाह जल्द मियां नवाज शरीफ की हुकूमत कायम होगी और अवाम 2018 का खुशहाली का सफर दोबारा शुरू करें। बहुत शुक्रिया मियां साहब। शेख साहब एमएनए बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे। वाकई पाकिस्तान मुस्लिम नून ने 2018 से में अवाम की से पहले अवाम की खिदमत के लिए भरपूर इकदाम किए। पीछे 4 साल जो पीटीए का दौर रहा, उसके बाद ही मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब हुए। 1 साल मिला जो पाकिस्तान मुस्लिम नून और उनके इत्तेहादियों को। उनका कहना था कि टाइम लगेगा थोड़ा, इंशाल्लाह आइंदा आने वाला दौर पाकिस्तान मुस्लिम नून का होगा और मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोबारा बरसर इक़्तिदार आकर अवामी खिदमत का जज्बा, खिदमत के साथ अवाम को जो मसाइल दरपेश है इनको बरानों से निकालेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़कार शोबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। आज निज़ामपुरा रोड, बसरपुरा रोड, शेख बागो रोड, बाईपास रोड कसूर का इफ्तिताह साबिक़ एमएनए मियां साद वसीम अख्तर शेख ने किया। वसीम ने कहा कसूर से मियां साद वसीम अख्तर शेख और मियां वसीम अख्तर शेख की क़यादत में बहुत बड़ी रैली की शक्ल में शेख बागो रोड पर रोड की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर कैमरा साबिक़ एमएनए मियां वसीम अख्तर शेख, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला कसूर ज़ुबैर अहमद खान, उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 176 सिटी कसूर, यासिर सईद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी कसूर, फैज़ मजीद कादरी, चौधरी अहमद लतीफ़ एडवोकेट, साबिक़ चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कसूर, हाजी हाकम अली साबिक़ कौंसल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कसूर, मुसलमी रहनुमा माहर मोहम्मद शरीफ चाटी, राजा अब्दुल कदूस साबर, मोहम्मद अबू बकर खान एडवोकेट, यूसुफ सकलैन, चौधरी ताहिर कम्बो, हाजी मंजूर अहमद कोकब व दीगर कसीर तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिटी कसूर के उहदेदारान व मेंबरान और कारकुनों ने वसी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर इलाका की अवाम ने मियां साद वसीम अख्तर शेख और मियां वसीम अख्तर शेख और उनकी पूरी टीम का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की
और नारेबाजी की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिंदाबाद, मियां वसीम अख्तर शेख जिंदाबाद, मियां साद वसीम शेख आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हमें इस मुकाम तक पहुंचाने वाले मेरे तमाम दोस्तों, मैं नाम नहीं लेता कि नाम मैं भूल जाऊंगा। मेरे लिए आप सब फूलों का हार है जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे भाइयों, मैं मुख्तसर 2-3 गुजारिशात करके आपसे इजाज़त लूँगा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई मशकूर हूँ कि अहले इलाका से जो हमने वादा किया था, आज उसका संगे बुनियाद रखने के लिए हम यहाँ हाज़िर हुए हैं। आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया, ये हमारी ज़िंदगी का सासा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे भी मौका दिया, पहले भी ये नून लीग तक का गढ़ था। इंशाअल्लाह आइंदा ऐसे काम करेंगे कि लोग, मुस्लिम लीग नून के लोग फख्र महसूस करेंगे कि हमने ठीक बंदों को मुंतखब किया। मेरे भाइयों 2-3 बातें करनी है। आज महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हर बंदा सफेद पोश परेशान है कि पेट्रोल क्या क्या रेट हो गया है, बिजली का क्या रेट हो गया है, आटा घी का क्या रेट हो गया है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं। मगर मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जरा 2018 का पाकिस्तान भी याद करें, जब आटा, रोटी 2 रुपए किलो थी, आटा 20 रुपए किलो मिलता था, घी 150 रुपया किलो था। एक प्लानिंग के तहत इस हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर एक ऐसा नया मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज पूरा पाकिस्तान सफर कर रहा है। हमसे लोग कहते हैं आपको 1 साल मिला। मेरे भाइयों, ये बताएं कि 1 साल अब हमें मिला, मगर हाथ बांध कर मिला। हमारे पास खजाना खाली था, 1 रुपया भी नहीं था, IMF से कर्ज लेना पड़ता था। आप सादा सी मिसाल ले लें, अगर किसी बंदे के पास पैसे नहीं, उसे किसी से सूद पर पैसे लेने पड़े, तो जो बंदा 2% पर देता है वो कहता है इसकी माली हालत ठीक नहीं, हम आपसे 10% लेंगे। वही हाल उन्होंने पाकिस्तान का किया। पाकिस्तान को बर्बाद किन्होंने किया? इस इलेक्शन में हमारा भी एहतसाब होना चाहिए और उस शख्स का भी एहतसाब होना चाहिए जिसने 4 साल हुकूमत की। 4 सालों में यह इलाका बता दे कि उसने एक भी तरक्याती काम कराया? क्या 4 सालों में उसने जो 25,000 अरब का कर्जा लिया, उसने एक भी डैम बनाया? एक भी बिजली घर बनाया? उसने सिर्फ अपनी अयाशियों पर तवज्जो दी, अपने मनपसंद दोस्तों को नवाजता रहा और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के नौजवान को बेरोजगार करके चला गया। आज
वो कहता है जी कि भाई मुझे दोबारा इक़्तिदार मिलना चाहिए। अगर तुमने कुछ किया है तो इक़्तिदार मांगो। इक़्तिदार उस शख्स को मिलना चाहिए जिसने 2018 में मोटरवे बनवाकर, बिजली घर बनाकर, स्कूल बनाकर, कॉलेजेस बनाकर, सड़कों के जाल बिछाकर इस मुल्क के पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल दिया, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मेरे भाइयों, आज तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, ये इलाका नून लीग का गढ़ है। अगर हम आपकी ये सड़क बनाने आए हैं तो आप पर कोई एहसान नहीं, ये आपके पैसों की वजह से ही बन रही है। आपका एहसान है जो आपने हमें एमएनए बनाया और हमें खिदमत का मौका दिया। मियां वसीम अख्तर शेख, मियां वसीम अख्तर शेख, मियां साद वसीम। लोगों ने बड़े झूठे फेसबुक पर फैलाई कि ये इफ्तिताह करेंगे, काम नहीं होगा। अल्लाह के फजल से हमने सीमेंट, बजरी, रेत पहले पुचाई और आज उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आखिर में मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपसे अपील करता हूं कि ये जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कुछ पीटीआई के दोस्त, आप उनकी बातों में ना आए। ये पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों का, इसकी बुनियादों में लहू है। जो खातमुन नबीयीन नहीं कहता, जो कहता है कि मुसलमान होने के लिए आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उन पर ईमान लाना कोई जरूरी नहीं। उस लानती को आने वाले इलेक्शन में ये बता दे कि ये एक मुसलमान ममलकत है। तुम जिन लोगों के नुमाइंदे हो उनके पास जाओ, इसराइल की गोद में जाकर बैठो, इंडिया की गोद में जाकर बैठो। ये मुसलमानों का मुल्क है, इसको हमने बचाना है इंशाअल्लाह। आखिर में जहां आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, यकीन करें कि एक शख्स जिसका नाम जुबैर खान है, जिसने इस रोड की मंजूरी के लिए बेइंतहा मेहनत की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब अपने मोसरों को दिल की गहराइयों से सैल्यूट अदा करता हूं। अजीम बाप के अजीम बेटा जनाब मियां साद वसीम शेख साहब खड़े होकर भरपूर इस्तेमाल किया जाए। मियां साद वसीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हाजी हैदर साहब, हाजी मोहम्मद हुसैन साहेब, हाकिम कौंसलर साहेब, अकबर खुरमिया साहेब, तारक हबीब साहेब, रिजवान अली चांद साहेब, सादक कौंसलर साहेब, रमज़ान मिट्टू साहब, सैफुल्लाह कादरी साहब, सादक कौंसलर साहेब, काशिफ हमदानी साहब, हाजी लतीफ़ साहब, अमजद भट्टी साहब,
राजा कदूस साहेब, अबू बकर खान साहेब, अहमद लतीफ़, यासर सईद, शेख हबीब साहब, जफ़र खोकर साहेब और इंतहाई काबिल एहतराम एहलियान इलाका, नौजवान साथियों, हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीर करने का दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा है कि जितनी आपने मोहब्बत दी है सिर्फ उसका शुक्रिया ही अदा करता रहूं कि हर वो फूल की पत्ती जो मेरे बुजुर्गों ने, भाइयों ने, साथियों ने मुझ पे निछावर की, अपनी मोहब्बत, मैं अगर सारी जिंदगी भी उनका शुक्रिया अदा करता रहूं तो मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपके नुमाइंदे की हैसियत से इंतहाई आज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके एतमाद पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाई और मैंने आपका एतमाद बहाल रखा। और जो मुतालबा पिछले 5 साल से भसरपुरा के लोगों का था कि ये रोड बननी चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से 4 सवा 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही, उन्होंने आपके हकूक की तर्जमानी नहीं की। ये खड्डों में इजाफा होता गया, आपकी तकलीफ में इजाफा होता गया, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। हमने 1 साल की महदूद हुकूमत में, जो पंजाब गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं थी, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से आपकी भसरपुरा रोड मंजूर करवाई और आपकी तकलीफ का मदावा किया। अब जो बात मैं करने लगा हूं वो तसल्ली से 5 मिनट के लिए सुननी है आपने। मेरी बात तसल्ली से 5 मिनट के लिए सुननी है। हम एक सियासी माशरे का हिस्सा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अक्ल और समझ दी है। एक कारकुन के लिए उसकी जमात, एक सियासी कारकुन के लिए उसकी जमात और उसके काम उसका असासा होते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया? 2000 इस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किसने किया? अगर आपके भसरपुरा में पहले भी रोड बनी थी और सुई गैस आई थी तो ये किसने दी थी? अगर आपकी गलियां पानी में बेहतरी आई थी, गलियां पक्की हुई थी, तो ये किसकी हुकूमत में आया था? आप मुझे बताएं कि किसी और जमात ने, किसी और अवामी नुमाइंदे ने क्या आपकी ऐसे खिदमत की है जैसे हमने की है? नहीं। मैं एक ऐलान या और करना चाहता हूं। क्या आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई तो हमारी लाहौर टू कसूर जो रोड थी उसका भी हाल ऐसे ही बसरपुरे की तरह था। 4 साल पीटीआई की हुकूमत ने वो रोड इसलिए नहीं बनाई कि उसमें नून लीग का नुमाइंदा जीता हुआ था। उन्होंने, अगर मैं ये कहूं कि उन्होंने हमसे
ये बदला लिया है तो वो कोई बात गलत नहीं होगी। और फिर अल्लाह ताला का करम हुआ, हमारी हुकूमत आई और हमने 1 साल के अंदर लाहौर कसूर रोड भी अल्लाह के फजलो करम से बना दी है। और सिर्फ लाहौर कसूर रोड नहीं, मैं ऐलान करना चाहता हूं कि 1 साल की महदूद मुद्दत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे 8-9 रोडें बनवाई हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हमारा सदर दीवान रोड भी बन रहा होगा, हमारा डिग्री कॉलेज रोड भी बन रहा होगा, हमारा इंशाअल्लाह पीरू वाला रोड भी बन रहा होगा, हमारा कोट अलीम खान से लेकर कतलगढ़ी वाला रोड भी बन रहा होगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर टेंडीज एसोसिएशन की रोड भी बन रही होगी। और ये काम जिनका मैंने जिक्र किया है, इनकी कुल लागत 4 अरब रुपए से ज्यादा है, 4-5 अरब रुपए से, जो मैं आपके मुतालिक सोचता हूं और यकीनन आप मेरे मुतालिक भी यही सोचते होंगे। इस शेर की सूरत में मैं आपको बताने लगा हूं और यही मेरा नजरिया है और यही इलाके की तरक्की का जरिया है, यही पाकिस्तान की तरक्की का जरिया है, यही नौजवानों की तरक्की का जरिया है। अब सुने, मेरे पीछे पीछे कह रहे हैं, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, नौजवान साथियों, जब अपना काफिला जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी, ऐ वतन की मिट्टी, इन नौजवानों को एड़ियां रगड़ने दे, नौजवानों को रगड़ने दे। मुझे यकीन है कि मंजिल यहीं से निकलेगी। आपका, आपकी मोहब्बत का, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जुल्फ़कार शुबहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मीर अहमद मियां नसीम मोनी के साथ बसरपुरा रोड शेख बागो में मौजूद हूँ, जहाँ पर साबिक़ एमएनए व साबिक़ पार्लियामेंटी सेक्रेटरी मियां साद वसीम शेख ने इस रोड का इफ्तिताह कर दिया है। इंशाल्लाह इस रोड की तमीर फौरी शुरू हो जाएगी और उन्होंने वादा किया कि 4-5 अरब की लागत से कसूर में तमीर व तरक्की के जो बड़ी तेज़ी के साथ आवाम देखेंगी, जो फ्यूचर में जो तेज़ी के साथ जो भी मसाइल हैं इधर के, जो सड़कें टूट फूट का शिकार है, सबको बनाया जाएगा। बहुत बड़ा जो यहाँ इफ्तिताह के मौका पर आवाम का बड़ा हजूम था। हमेशा ही कसूर की आवाम ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए एमपीएस को मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए ऐसे ही मोहब्बत दी। आज यहीं भी ऐसा ही हाल देखा है, पोजीशन ऐसी देखी है कि यहाँ भी लोगों का चौक दर चौक आवाम मौजूद थी, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का अदा करते हुए साबित किया कि वाकई कसूर शहर नहीं, ज़िला कसूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।